ये भगवानपुर चौक है और यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ और मेरे पीछे बहुत सारे पिता तुल्य अभिभावक खड़े हैं और हम यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके संदर्भ में हमारी जो चुनावी मुद्दा है इस पर हम अपने पिता तुल्य अभिभावकों के साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। आप सभी लोगों को पंपलेट मिली है? मिली है? हाँ, मिल गया। हाँ, नहीं मिला है तो उनको दे दीजिए। आइए। हाँ, अभी तक जिन जिन लोगों को आपने चुनाव जिताया, आइए आइए, आप आइए ना, वहाँ से ना दिखाइए। हाँ, लड़का लोग ये नहीं, हाँ ये नहीं, हाँ अब आ अभी ना तू सब इधर इस साइड आई ना, इधर सुने सके ना। हाँ रघुवीर इधर आइए। अरे दहाड़ इधर आवे ना, आ जल्दी। कोई गेस्ट आवे और उसके बाद तुम लोग मठेर किधर आओ। आइए ना, आइए। आगे पीछे हाँ आइए, आपकी ये कुछ लोग होंगे तो वहाँ पर हम अपने विचार को रखेंगे। हाँ, आज तक आप लोग जिन जिन लोगों को वोट देकर जिताएं, ठीक है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी को वोट दिए। खड़ा। हाँ, अब कई लोग हमें कहते कि आप पार्टी से आइए तो आपको वोट देंगे। अब एक बात बताइए, कोई भी पार्टी वाला है? भाजपुर वाली आइए आइए। औरत वाला बात नहीं की। अरे बढ़िया ना है। अच्छा सुन, अब आया बात। कोई भी पार्टी वाला है वो कैसे आदमी को टिकट देता है जो 20 करोड़ 50 करोड़ खर्च करने वाला है? गरीब आदमी को देता है टिकट? नहीं देता है, कोई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, लोजपा हो, कोई भी पार्टी कहेगा कि मजबूत कैंडिडेट है उनको हम वोट देंगे। सबको मतलब है वीडियो में जेकर नाम रहता है। लेकिन हम इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और सीतामढ़ी की तस्वीर को हम बदल देना चाहते हैं। अब सीतामढ़ी की तस्वीर बदलने का क्या मतलब है? सीतामढ़ी की तस्वीर बदलने का मतलब है कि आज तक, आजादी से लेकर अब तक किसी नेता ने यह नहीं कहा है और नहीं किसी नेता ने करने का प्रयास किया है। अभी तो हम चुनाव नहीं जीते हैं, अभी हम चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन हम कुछ चुनावी मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। वो आ जाएगा। संजीत ना उड़ाने दीजिए, भीड़ लग जाएगी। हाँ, तो जो चुनावी मुद्दा है उसको आराम से सुनिए। क्या है कि हर पंचायत में एक किसान और मजदूर विकास केंद्र हम खोलेंगे। किसान और मजदूर विकास केंद्र। अब किसान में क्या है, अब आप देखते होइएगा कि रोपनी का समय है, पानी नहीं है तो खाद नहीं है, किसान लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं, यूरिया नहीं मिल रहा है, खादे नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या बिहार की जमीन हरियाणा और पंजाब से कम उपजाऊ है? नहीं, ज्यादा उपजाऊ। बिहार की मिट्टी में जो ताकत है वह पंजाब और हरियाणा की मिट्टी में ताकत नहीं है। लेकिन पूरे भारत में हरियाणा और पंजाब का किसान ही सबसे ज्यादा प्रगति कर रहा है, बिहार का किसान नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि समय पर पानी नहीं है, समय पर खाद नहीं है,
तो हम चाहते हैं कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र हम खोलें और किसानों की समस्या को सुने। 15 दिन पर, 1 महीना पर हम खुद आए और बाकी हमारे स्टाफ वहां काम करेगा। समय पर खाद पानी हम देने का काम हम करेंगे। पूरे भारत में जहां भी चले जाइए, मजदूर कहां का? बिहार का। दिल्ली में मजदूर कहां का? बिहार का। अगर मैं यहां रोजगार लगा दूं, यहां फैक्ट्री लगा दूं, कांटी का फैक्ट्री यहां लगा दूं, बर्फ का फैक्ट्री यहां लगा दूं, जूते का फैक्ट्री लगा दूं, हर सांसद को, हर विधायक को फंडिंग मिलता है, लोग करना नहीं चाहता है। हम नाम नहीं लेना चाहते ना, ना, सही लेकिन बात, करना, सरकार इतना देती है कि पैसा रिफंड हो जाता है, लेकिन काम नहीं होता है, लौट जाता है पैसे सरकार का। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर पंचायत में एक हेल्थ सेंटर देंगे। हेल्थ सेंटर का मतलब कि वहां पर छोटा सा एक डॉक्टर बैठेगा, छोटा मोटा जो बीमारी है, सर्दी है, जुखाम है, घाव है, फोड़ा है, फुंसी है, उसका इलाज हो सके। और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम देंगे। आज तक किसी ने करने की बात तो छोड़ दीजिए, सोचा भी नहीं। सही बात। एम्बुलेंस के लिए आपको सीतामढ़ी जाना पड़ेगा, लेकिन हर पंचायत में एक एम्बुलेंस रहेगा तो आप दौड़ करके चले जाएंगे मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप देंगे। वह गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? दारू नहीं पीने देगा, शराब हाँ, हम लोग रहेगा नहीं, रोक कैसे? नहीं फिर जुआ मिलिएगा, नहीं, करिए। फिर जुआ बंद हो जाएगा, चोरी डकैती बंद हो जाएगी, और दारू फारू भी थोड़ा सा बंद हो जाएगा। इसलिए हर पंचायत में पुलिस कैंप देंगे और हर पंचायत में एक शिक्षा विकास केंद्र। शिक्षा विकास, ये 5 पॉइंट, 5 जो चीज है, इस पर हम चुनाव में उतरे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें से 5 काम अगर सफल हो गया तो सीतामढ़ी का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में होगा। निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। सीतामढ़ी को भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति सीतामढ़ी जिला को पुरस्कार देंगे कि सीतामढ़ी का विकास हुआ है। हम जगह जगह पर घूमते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, हमारे उस पोस्टर पर एड्रेस दिया हुआ है, घर का पता लगा लेता है, बोलता है कि यार तुम्हारे पास तो घर ही नहीं है हरिवेला में, तू क्या एमपी का चुनाव लड़ेगा? क्या तू सांसद का चुनाव लड़ेगा जहां 50 करोड़ रुपया खर्च करने वाले भी घुटने टेक देते हैं? तुम्हारे पास तो 50,000 रुपया नहीं है। आप गांव में जाएंगे, 6 धूर घरारी है और उस पर घर भी नहीं, और 2 कट्ठा जमीन है, वो भी 2 कट्ठा जमीन मैं बेचने जा रहा हूं चुनाव लड़ने के लिए। ना उसको मत बेचिए। मैं जनता के बीच उतर गया हूं, कई जगह हमें मदद के लिए लोग तैयार हो गए। 1 वोट और 1 नोट आपको हम देंगे, आप चुनाव लड़िए। कई लोग बोलते हैं पार्टी से, हम कहें कि पार्टी वाले लोग हम जैसे भिखारी आदमी को टिकट देगा? कोई भी बताइए, आरजेडी है, लोजपा है, बीजेपी है, किसी भी पार्टी का जिला अध्यक्ष गरीब नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए, सब करोड़पति है। तो हम आप बंधुओं से, पिता तुल्य अभिभावकों से इस बार सीतामढ़ी को बदलने के लिए, आपकी अपनी जगह बदलने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बदलने के लिए, आपके घर और परिवार को सुंदर बनाने के लिए आप मुझे वोट दीजिए। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। अब बताइए, आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो हमसे पूछिए। जनता
और नेता के बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जनता और नेता नहीं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। आप मेरे भाई हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे चाचा हैं। हम ये रिश्ता मानकर चुनाव लड़ते हैं। नेता और पब्लिक के बीच में हम बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि अगर ये चाचा हैं मुझे पैदा किए हैं, ये हमारे पिताजी हैं पैदा किए हैं मुझे, तो अच्छा काम करने के लिए मुझे मौका दे। अच्छा काम करूंगा तो इन्हीं चाचा जी का नाम होगा और इन्हीं पिताजी का नाम होगा, मेरा नाम नहीं होगा। इसीलिए काम करता है बेटा, नाम तो बाप का ही होता है। और कुकर्म करेगा बेटा तो बदनाम बाप का ही होता है। तो हम सीतामढ़ी के पुत्र हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, सीतामढ़ी का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज कराना चाहते हैं। सीतामढ़ी को भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुरस्कार दें, ये हमारी कामना है, ये हमारी प्रयास है और ये हम आपको करके दिखाएंगे। सिर्फ एक बार सीतामढ़ी की जनता मुझे चुन दे, सीतामढ़ी के मेरे अभिभावक, मेरे भाई और बंधु मुझे वोट देकर जिता दे। जितनी बात मैं यहाँ बोलता हूँ, हमारी आवाज पार्लियामेंट के बड़े बड़े सांसद भी नहीं उठा सकते हैं और बड़े बड़े सांसद की चुप्पी बंद कर दूंगा। पार्लियामेंट में सांसद बनकर जब मैं संसद भवन में जाऊंगा तो हमारी आवाज के सामने किसी सांसद की आवाज नहीं उठेगी। हमारी आवाज संसद भवन में गूंजेगी तो लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे ना, वो भी कान बंद कर लेंगे कि आखिर किस सांसद से मुझे पंगा पड़ गया है। इसीलिए सीतामढ़ी का भविष्य सुधारना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं और आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो आप अपने भाई को, आप अपने पुत्र सुरेंद्र सिंह को वोट दीजिए और पार्लियामेंट में पहुंचाइए। अब चलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, हम अपनी बात तो रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाचा जी कुछ बोलिए। नहीं, ठीक है, तो इस बार एक मत से हम अब वोट लेने के लिए आएंगे। जी जी जी।